हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीटेट एंड केवीएस क्लासेस। माई सेल्फ मौसमी, और आज हम शुरू कर रहे हैं सीटेट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। तो जितने भी सीटेट के स्टूडेंट हैं वो ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि आपके इंक्लूसिव एजुकेशन से क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं, इससे रहेंगे। तो हम इसमें उतना ही डिस्कस करेंगे जितना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जितना हमसे पूछा जाता है। ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा क्या है? जहाँ हर तरह के बच्चे को शिक्षा दी जाती है, चाहे वह गिफ्टेड बच्चे हो, बैकवर्ड कास्ट के बच्चे हो, या फिर नॉर्मल बच्चे हो, या फिर मेंटल डिसेबिलिटी से ग्रसित बच्चे हो। सभी को समान रूप से शिक्षा दी जाती है, बिना किसी अंतर के, बिना किसी भेदभाव के। तो सबसे पहले हमारे एग्ज़ाम में प्रॉब्लम होता है, जब हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि समावेशी शिक्षा क्या है। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन भी रहता है, जिसमें होता है समावेशी शिक्षा, एकीकृत शिक्षा। हम कंफ्यूज रहते हैं कि समावेशी शिक्षा का क्या है, हम भूल जाते हैं। उस समय इतनी सारी आपकी आ जाएगी लर्निंग ना कि आप भूल जाते हैं। तो हम याद कैसे रखेंगे समावेशी शिक्षा को? समावेश, ठीक है। समावेश से आप लोग समझिएगा, जहाँ पे एक ही जगह हर किसी का समावेशन होता है। ठीक है, हर एक ही चीज़ में हर किसी का समावेशन होता है, चाहे वह गिफ्टेड बच्चा हो, ठीक है, बैकवर्ड कास्ट का बच्चा हो, पिछड़े वर्ग का बच्चा हो, या नॉर्मल चाइल्ड हो, या फिर मेंटल डिसेबिलिटी से ग्रसित बच्चा हो। मेंटल डिसेबिलिटी जैसे डिसलेक्सिया, जिसे पढ़ने में दिक्कत होती है, सो को वास पढ़ता है, वास को सो पढ़ता है, उसे इस तरह की प्रॉब्लम होती है, वो होता है मेंटल डिसेबिलिटी। जहाँ पे हर रूप से गिफ्टेड, पिछड़े, नॉर्मल और मेंटल डिसेबिलिटी से ग्रसित बच्चे को एक ही साथ, एक ही जगह पे समान रूप से, बिना किसी भेदभाव, बिना किसी अंतर के समान रूप से शिक्षा दी जाती है, वो होता है समावेशी शिक्षा। ठीक है, इतना समझ गए। अब यहाँ देखिएगा, अलगाव प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। हमारी समावेशी शिक्षा के अनुसार अलगाव जो होता है ये प्रकृति के नियमों के खिलाफ होता है। प्रकृति हमारे अलगाव के नियम के खिलाफ होती है। हमारी प्रकृति हमें ये नहीं सिखाती है हम किसी में भेदभाव करें, हम किसी में अंतर करें। इसलिए ये पॉइंट आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। समावेशी शिक्षा के अनुसार अलगाव जो होती है वो प्रकृति के नियमों के खिलाफ होती है। हमें प्रकृति ये चीज़ नहीं सिखाती है किसी में भी अंतर करना, किसी के साथ भी भेदभाव करना। वो सभी को एक समान रूप से देखती है। ठीक है, शिक्षक संवेदनशील रहेंगे बच्चों की ज़रूरतों के खिलाफ। इसमें जो समावेशी शिक्षा में जो शिक्षक होते हैं, हमारे टीचर होते हैं, वो संवेदनशील होते हैं हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ हर रूप से हर तरह के बच्चे जो होते हैं पढ़ते हैं। तो शिक्षक का ये काम है कि उनकी जितनी भी उन्हें सुविधा दी जाए, सभी को समान रूप से दी जाए। तो जैसे हैंडीकैप चाइल्ड, जो हैंडीकैप बच्चे होते हैं, उन्हें स्कूल में होता है हमारा सीढ़ी होता है। ठीक है, तो हैंडीकैप बच्चों के लिए उसमें दिक्कत होती है सीढ़ी पे चढ़ने के लिए, इसलिए उसके लिए क्या होता है, स्लाइड बनवाया जाता है, सीढ़ी नुमा जो होता है वो बनाया जाता है, ताकि उन्हें ये फील कभी ना हो कि हाँ उनमें और दूसरे बच्चों में अंतर है, उन्हें समान फील कराया जाता है। ठीक है, तो शिक्षक को बच्चों की हर ज़रूरतें जो होती है उसे पूरी करती है, उसका ध्यान रखती है कि किसी को भी ये फील ना होने दे कि हाँ वो दूसरे बच्चों से भिन्न है, अलग है। कि स्कूल अपने सिस्टम चेंज करता है बच्चों के अनुसार। इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है, यहाँ स्कूल जो होता है हमारा वो चेंज करता है अपने सिस्टम को बच्चों के अनुसार। बच्चों के लिए क्या सही है, किस रूप में सही है, कौन से सिस्टम नियम है जो सही रहेंगे बच्चों के लिए, वो बच्चों के हित के अनुसार सोचता है और उसमें बदलाव करता है। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में। इंक्लूसिव समावेशन सभी को एक ही साथ समावेशित करता है, एक ही साथ रखता है। गिफ्टेड, नॉर्मल, पिछड़े वर्ग और मेंटल डिसेबिलिटी सभी को समान रूप से शिक्षा दी जाती है, बिना किसी भेदभाव के। समावेशी शिक्षा जब बिना किसी भेदभाव के जब ये शिक्षा देगी, इसका मतलब क्या हुआ, ये अलगाव के नियम के खिलाफ है। जब हर किसी को समान रूप से देखेगी, समान रूप से शिक्षा देगी, तभी नेचुरल है कि ये अलगाव के खिलाफ रहेगी। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, समावेशी शिक्षा अलगाव के सख्त खिलाफ है। शिक्षक संवेदनशील रहेंगे समावेशी शिक्षा में।
स्कूल अपने सिस्टम को चेंज करता है। इंक्लूसिव एजुकेशन में स्कूल जो होता है वो अपने सिस्टम चेंज करता है बच्चों के लिए, बच्चों के हित के लिए, उसकी सुविधा के लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन, इसमें तो आप लोग देख लिए हैं, इसमें सभी बच्चों को शामिल किया जाता है, उसकी आवश्यकता के अनुसार उसमें बदलाव किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ देख लेते हैं इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड एजुकेशन एकीकृत शिक्षा। अब यहाँ क्या होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन तो आप लोग समझ गए हैं। अब इंटीग्रेटेड एजुकेशन, इसमें भी सभी का एडमिशन होता है, सभी तरह के बच्चे का एडमिशन होता है, चाहे वह मेंटल रूप से ग्रसित हो, चाहे वह बैकवर्ड क्लास के हो, चाहे वह गिफ्टेड हो, चाहे वह नॉर्मल हो, सभी को एडमिशन मिलता है, लेकिन उनकी सुविधा के अनुसार वहाँ पे व्यवस्था नहीं होती है। यहाँ पे भी सभी का समावेशन होता, सभी इकट्ठा होते, सभी का एडमिशन हो जाता है। यहाँ भी सभी का एडमिशन तो हो जाता है, लेकिन उसकी आवश्यकता के अनुसार उन्हें सुविधाएं नहीं दी जाती है। समावेशी शिक्षा में उनकी आवश्यकता के अनुसार सुविधा दी जाती है, सभी बच्चों को समान रूप से माना जाता है, और उनके लिए जो है बिल्डिंग एज ए लर्निंग की व्यवस्था भी की जाती है। बहुत जगह आप लोग देखे होंगे स्कूल में कि हमारे स्कूल के जो वॉल्स होते हैं, दीवार होते हैं, उसी में बहुत सारे पेंटिंग्स बने होते हैं, जैसे एक चाइल्ड बैठा है बहुत सारे ग्रुप में और वो लोग किसी चीज़ का डिस्कशन कर रहा है। बहुत तरह के ऐसे जो होते हैं पेंटिंग्स बने होते हैं जो बच्चे को सीख देते हैं। तो इस तरह के नियम भी होते, इस तरह के भी स्कूल में होते हैं जो समावेशी शिक्षा में ज़रूरी होते हैं, बच्चों के लिए ज़रूरी होते हैं। तो आप लोग इतना समझ गए हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन सभी बच्चों का समावेशन करता है, चाहे वह किसी भी तरह का हो, गिफ्टेड बच्चा हो, नॉर्मल बच्चा हो, मेंटल डिसेबिलिटी से ग्रसित बच्चा हो, बैकवर्ड कास्ट का बच्चा हो, सभी को समावेशन समान रूप से होता है, सभी को शिक्षा समान रूप से दी जाती है बिना किसी भेदभाव के, और सभी के सुविधा के अनुसार स्कूल के जो सिस्टम होते हैं उसमें बदलाव किए जाते हैं। लेकिन इंटीग्रेटेड एजुकेशन जो एकीकृत शिक्षा होती है उसमें सारे बच्चों का एडमिशन तो होता है, लेकिन उसके आवश्यकता के अनुसार उसमें बदलाव नहीं किया जाता है। ठीक है, तो जो और एक छोटा सा पॉइंट है कि अगर कोई बच्चा जो है वो मतलब पढ़ने में उतना अच्छा ना हो, उसे वो सीखने की अक्षमता से ग्रसित हो, वो उतने बेहतर तरीके से ना सीखता हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक व्यवहार अवलोकन वो करेंगे। व्यवहार अवलोकन क्या होता है कि किसी भी बच्चे को व्यवहार अवलोकन, इसमें क्या होता है, जो बच्चे को अगर आपको एब्जॉर्ब करना है तो बच्चे जो कर रहे हैं उसे करने दे, उसे बस दूर से आप उसके व्यवहार को, उसके जो कुछ भी वो कर रहा है उसका अवलोकन करें। इससे क्या होगा, इससे आपको पता चलेगा बच्चे में कहाँ कमी है, बच्चे किस तरीके से समझ सकता है, और आप उसका उपचार कर सकते हैं, उसे उस तरीके से आप उसे शिक्षा दे सकते हैं। ठीक है, तो इतना आज रहने देते हैं, नेक्स्ट कल के वीडियो में अब मिलते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।